अगस्त 2024। आज प्यारे बाबा कहते मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। तो आज बाबा इसको ये समझाते हैं भगवान इसमें कि जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि छोटी छोटी स्टेज होती है जहाँ पे सारे लोग ड्रामा करते हैं, और जिसने भी देखा होगा थिएटर ड्रामा आदि नाटक जिसे कहते हैं, तो दुनिया का जो नाटक होता है उसका स्टेज छोटा होता है। और यह है बेहद स्टेज। बेहद स्टेज मतलब जिसमें पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की सारी आत्माएं पार्ट बजा रही, मतलब अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। तो यह है अनलिमिटेड स्टेज, बेहद स्टेज, जहां हर एक आत्मा बंधी हुई है अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए। तो प्रश्न बाबा पूछते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा इस तरह से बता रहे हैं, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़ेगा। तो अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत अवस्था को पहुंच सकेंगे। जिन्हों की बुद्धि धन दौलत या बच्चे आदि में रहेगी तो वो कर्मातीत बन न सके। ठीक। और बाबा ये भी कहते हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ, मैं आया ही हूँ गरीब के लिए। तो यहाँ पे गरीब का ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि हमेशा जिसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है वही गरीब हो, बल्कि आज गरीब इस दुनिया में सभी हैं। गरीब जिनके पास, क्योंकि सभी का मन भी बहुत छोटा हो गया है, सबके पास नॉलेज भी एकदम कम हो गया है, और आत्मिक शक्ति भी एकदम कम हो गई है, तो सब नीचे गिर पड़े हैं। उस हिसाब से भी सब गरीब हैं। तो भगवान गरीब के लिए ही आए हुए हैं। और फिर आज किसी में अच्छी गुण भी तो नहीं है ना दीदी, तो वह सद्गुण से भी गरीब बन गए। एकदम एकदम गुणों की भी बहुत कमी है, गुण और शक्ति दोनों की कमी है। तो आगे बाबा बोलते हैं, बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला जिसमें सब मणके मिसल पिरोए हुए हो। तो इसके थोड़ा सा जी। हाँ, तो बाबा यहाँ 3 माले के बारे में कह रहे हैं ना दीदी। हाँ, तो एक तो पहला बड़ा वाला जो माला कह रहे हैं वो बेहद की माला है, जो विश्व की सभी आत्माएं, क्योंकि हम ज्ञान लेने वाले और जो ज्ञान नहीं जानते भक्ति वाले। ठीक, तो क्योंकि शिव भगवान जो हैं, भगवान तो सबके लिए है। पूरी विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं सभी के लिए भगवान है। इसलिए सारे बच्चे रुद्रमाला में आ जाते हैं। रुद्र माना शिव, और शिव की माला में विश्व की सारी आत्माएं आ जाती है। सही बात है दीदी। तो ऐसा करके बाबा कह रहे हैं कि ये वाला सबसे बड़ी माला है। तो आगे वाला का भी आप ये थोड़ा बता देंगे? जी। रुद्रमाला और विष्णु की माला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है, जब पास हो जाते तो कहेंगे ब्रह्मा का भी माला है। तो पहले तो आपने बता दिया कि शिव की माला विश्व की सारी आत्माएं आ गई, तो आगे आप थोड़ा बता दीजिए कि विष्णु की माला क्या है। जैसे कि जो बच्चे अभी इस संगम युग पे जो ज्ञान लेते हैं, वह बच्चे जाके आगे सतयुग में विष्णु की माला बनती है। ठीक। विष्णु की माला बनती है मतलब विष्णु जब सतयुग में राजा बनते हैं उसी समय सारी आत्माएं जी उनके साथ रहती हैं, तो इसलिए वह विष्णु की माला कहलाती है। सही बात दीदी। जो यानी कि अभी जो ब्रह्म मुखवंशावली बच्चे बनेंगे वह सारे जाके विष्णु की माला में आएंगे। करेक्ट। और ब्राह्मणों की माला क्यों नहीं बनती दीदी? अच्छा, तो बाबा ऐसे कहते हैं कि अभी हम लोग पुरुषार्थी हैं। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, टेस्ट देते हैं तो उसमें फेल होते हैं, फिर उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर वो पास हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण भी अभी पुरुषार्थी हैं। यहाँ बहुत माया का वार रहता है ना, तो हम गिरते उठते रहते हैं। तो अभी तक हमारा जो पोजीशंस है सतयुग के लिए वो अभी फिक्स नहीं हुआ है। बाबा कहते हैं अंत में फिक्स होगा, तब जाके विष्णु की माला में ब्राह्मण जुड़े जाएंगे। तो अभी और माया की वार से हम गिरते और उठते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। ऐसा है कि अभी बाबा हमें आत्माभिमानी होना सिखा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि देह में जब आते हैं तो फिर विकारों के वश हो जाते हैं।
कभी करेक्ट। काम, कभी क्रोध, लोभ, मोह के वश जब हो जाते हैं तो गिर पड़ते हैं, ठीक। तो फिर पुरुषार्थ में पीछे ठहर जाते हैं। तो ठीक। इस कारण से हमारा आगे पीछे हो जाता है। जैसे ही हमें एकदम ठीक। रियलाइजेशन होता है, फिर पुरुषार्थ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो अब बाबा आगे कहते हैं, माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती है, की कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं, कहाँ से गिरते हैं विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास, काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है, बाकी सब विकार है बाल बच्चे। बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है, काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन है, वह भी छोड़ते नहीं। तो बाबा कहते हैं कि माया जो है वो ऐसा थप्पड़ मारती, क्योंकि थप्पड़ इसलिए कहते हैं बाबा क्योंकि जब हम पुरुषार्थ करते करते कभी बहुत ऊंच स्थिति में आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल क्रोध नहीं करते, एकदम शांति में रहते हैं, कोई लोभ नहीं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे चलते चलते अचानक ऐसे कहाँ से कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हम अचानक से क्रोध कर देते हैं बहुत जोर से, और कभी लोभ में आ जाते हैं, कभी कोई कोई वापस से काम वासना में आ जाते हैं। तो माया का थप्पड़ मारना इसी को कहते हैं बाबा, कि हम बहुत अच्छे चलते चलते अचानक माया की थप्पड़ से ऐसे नीचे गिरते हैं कि फिर से जितना भी कमाई किए हुए रहते हैं बाबा की याद से, वो सारा चट हो जाता है, बिल्कुल टूट पड़ते हैं। और बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, ज्ञान देकर उनकी श्रीमत पर चलते चलते हम बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सतयुग में जाके राजा रानी बनने के लिए ही हमें श्रीमत दे रहे हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि काम विकार जो है महाशत्रु है, तो उससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बहुत दिनों से, बहुत युगों से हम यही काम वासना में रहते रहते, काम वासना के अभी साथ अपना समय। अभी 63 जन्म से हम लोग इसी वासना में रहे हैं ना, इसके लिए बिल्कुल हमें बहुत जल्दी गिराती है। बिल्कुल, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा सावधान रहना। और यही कारण है कि बाबा हमेशा कहते हैं अपनी आंखों को देखो, कहीं दृष्टि तो खराब नहीं हो रही है, सबको भाई भाई समझो, आत्मा आत्मा भाई, और तभी हम काम महाशत्रु से दूर रह सकते हैं। और तो जगत बाबा जीत भी कहते बन सकते हैं। हैं बिल्कुल बिल्कुल। बाबा आगे कह रहे हैं कि तब जाके आप जगत जीत भी बन सकते हो। जी, और यह तो 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन है, तो ये आधा कल्प को थोड़ा बताएंगे दीदी। दीदी बाबा ये कह रहे हैं कि आधा कल्प माना, हम जब सत्य और त्रेता युग में थे तो हम आत्माभिमानी थे ना, तो जैसे ही द्वापर में आए तो आधा कल्प से ये जो देहाभिमान है ना, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम देह लोग ये, अभिमान माना हम अपने आप को शरीर देखने लग जाते हैं। हाँ जी सही बात है, क्योंकि जैसे ही हम देह समझते हैं ना, तो हम भी देह समझ लेते हैं और दूसरों के देह में भी फंस पड़ते हैं। जैसे ठीक। कोई भी संबंध हो, चाहे जो भी उदाहरण ले लीजिए, हम्म। चाहे बच्चे के ऊपर मोह रहता है या मित्र संबंधियों पे या भाई बहन पे या माता पिता पे, ठीक। ठीक। तो उस वजह से हम फंस पड़ते हैं। और कभी कभी किसी के गुणों को देख के भी हम फंस जाते हैं कि अरे वाह, ये इतना सुंदर गाना गाती है, या इसमें ये क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो वो क्वालिटीज देख के भी हम किसी के ऊपर मोहित हो जाते हैं कई बार। सही बात है दीदी, क्योंकि ये जो आकर्षण है ना, ये बहुत रीति में आता है। ठीक। तो इस और आकर्षण की वजह से, इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा समझो एक दूसरे को, क्योंकि जब हम आत्मा समझेंगे तो हमको पता रहेगा कि अगर कोई चपरासी है, नौकर है, वो भी आत्मा है, कोई प्रधानमंत्री है तो वो भी आत्मा है, और हर एक आत्मा के वही 7 गुण हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक दूसरे को आत्मा समझेंगे तो इस प्रकार से शरीर देख के सुंदर है या उसके गुण है, ये उस चीज में हम फंसेंगे नहीं। सही बात है दीदी, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है ना कि बाबा कहते हैं कर्म की जो गति है ना, वो इतनी सूक्ष्म है। अगर किसी की खूबियों को भी देखते हैं तो भी फंस पड़ते हैं, और किसी बिल्कुल की खामियों को देखते हैं तो भी फंस पड़ते हैं। एकदम ठीक। एकदम ठीक। ठीक। तो बाबा आगे कहते हैं, बाप की याद में विघन पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट याद में रहते हैं, सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ ना कहाँ उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा।
तो थोड़ा इसको समझाएंगे दीदी। देखिए ना दीदी कि माया कितनी जैसे कि पहरा देती ही रहती है कि हम बाबा की याद कहाँ से कर लें। तो बाबा ठीक है। कहते हैं सब लोग तो अपनी कोशिश करते हैं बच्चे, कोई जी 5 मिनट कोशिश करता है यानी कि खाना खाने के वक्त में, क्योंकि जी। बाबा कहते हैं श्रीमत है कि पानी पियो, खाना खाओ, जो भी आप करते हैं तो मेरी याद में कीजिए। करेक्ट। तो बच्चे तो बेचारे अपने जोर तो डालते ही हैं, लेकिन माया ऐसी है कि उसी मिनट में हमें बुला देती है। एकदम तो सही। बाबा कहते हैं मेहनत करते तो हैं बच्चे, लेकिन फिर भी माया की जोर बहुत है, तो वो ठीक। बाबा की याद को उड़ा ही देती है। ठीक। और इवन मैंने तो ब्रह्मा बाबा का भी पढ़ा था कि ब्रह्मा बाबा भी कहते थे जब कि मैं खाना खाने बैठता हूँ तो अभी याद करता हूँ और इतने अच्छे से याद करते रहता हूँ और कब 2 मिनट में माया मुझे भुला देती पता नहीं चलता। तो उस समय जब ब्रह्मा बाबा जब शुरुआत में जब उनको भी ज्ञान मिला था और वो भी यही प्रैक्टिस करते थे, और उसके बाद तो फिर हम उन्हीं को फॉलो करते हैं कि उन्होंने कितना पुरुषार्थ करके अपने आप को बनाया। तो इसके लिए तो बाबा कहते हैं ना दीदी कि माया एकदम टक्कर मेरे साथ देती है इक्वल, एकदम ठीक। एकदम। बाबा तो कहते हैं कि वो भी बहुत शक्तिशाली है, माया भी। हाँ, तो हमें इसी इसी माया पे सावधानी देनी, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, यानी ठीक। हमारी स्थिति को भी अच्छी वही बनाती है, लेकिन हाँ, हमें सावधान भी उसी से रहना है। एकदम। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है, तुमको फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस, मूवी और यहाँ चौकी। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है क्योंकि जब संगम युग होता है, भगवान जो है वो कलयुग के आखिरी 100 साल में आते हैं, और उस आखिरी 100 साल को भगवान ने नाम रखा है बिल्कुल संगम युग। संगम युग इसलिए रखा है कि कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, ये जो दोनों का मिलन है उसको संगम, और इस हिसाब से संगम युग नाम रखा है। तो इस संगम युग में सिर्फ 100 साल में, ये जो कलयुग का आखिरी 100 साल है, जब भगवान आते हैं तब भगवान एक वतन बनाते हैं बीच में, परम धाम जो कि ईश्वर का धाम है, और नीचे जहां हम रहते हैं उसके बीच में है सूक्ष्म वतन, और वहां पे रहते हैं सारे फरिश्ता। तो भगवान कहते हैं कि तुमको भी फरिश्ता ही बनना है। यहाँ जो तुम पार्ट प्ले कर रहे हो, यहाँ पे जो भगवान अभी आया हुआ है और तुमको जो श्रीमत दे रहा है, वह सुनकर उसको पूरा अच्छी तरह समझकर अच्छी तरह अपने जीवन में धारण करने से तुम फरिश्ता बन जाओगे। और बाबा कहते हैं साइलेंस, मूवी और यह टॉकी, मतलब साइलेंस है परम धाम जहाँ की ईश्वर रहते हैं, परम धाम जहाँ परमेश्वर रहते हैं, परमात्मा रहते हैं वहां पे, क्योंकि शरीर नहीं है वहां पे, तो सिर्फ आत्माओं की दुनिया है, वहां सिर्फ आत्मा रहती है। तो अगर शरीर नहीं है तो बातें भी नहीं है, इसलिए वहां बिल्कुल साइलेंस है। और जो सूक्ष्म वतन है, परम धाम और हमारा ये जो अर्थ है उसके बीच में जो है सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रहते हैं, वहां पे सिर्फ मूवी होता है, इशारों से बातें होती है, कोई मुख से बात नहीं किया जाता, इशारों से समझाया जाता है। और यहाँ यहाँ पे हम सब बात करते हैं, इसलिए टॉकी। तो ऊपर परम धाम साइलेंस, बीच में सूक्ष्म वतन मूवी, और नीचे हम सब टॉकी में है। तो यह है डिटेल। बाकी तो नट शेल में तो फिर कहते हैं मन मनाभव मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। तो ऐसे तो बाबा हमेशा कहते हैं मन मनाभव, जो कि गीता में भी लिखा हुआ है कि अपने आप को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। अपने आप को आत्मा समझो, और मैं भी जिस रूप में हूँ, मैं जैसा हूँ जिस रूप में हूँ, मुझे भी उस रूप में याद करो। तो भगवान भी निराकार है, परम धाम में है, तो अपने आप को आत्मा समझकर परम धाम में जाके जाना, मतलब मन ही मन सोच के वहां जाना और उनसे प्रकाश अपने अंदर भरना। और मामेकम याद करो मतलब मुझे एक को याद करो, मुझ एक को। मुझे जी। एक को याद करो। और सृष्टि यानी चक्र हम को लोग याद भक्ति करो। मार्ग में, हाँ, यानी कि हम लोग भक्ति मार्ग में अनेक देवी देवताओं को याद करते आए ना दीदी, तो बाबा ठीक। कहते हैं मुझे एक को याद करो, मामेकम याद करो, ठीक। निराकार और ज्योति बिंदु स्वरूप। साथ में बाबा कहते हैं और सृष्टि चक्र को भी याद करो। हाँ, हाँ जी, जैसे कि हम कहाँ पे थे और कैसे थे, सतयुग से हाँ, लेकर आप संगम युग तक। बिल्कुल।
पहले हम सतयुग में, पहले परम धाम में गए सब। यह अभी जो कलयुग में सब अपना अपना शरीर छोड़ के आत्मा रूप में परम धाम जाएंगे, और परम धाम से फिर एक एक करके सतयुग में उतरेंगे। फिर सतयुग के बाद त्रेता की आत्माएं उतरेंगी, फिर त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। तो ऐसे ही सृष्टि चक्र घूमेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं एक मुझे, सिर्फ मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को, इस पूरे चक्र को याद करो कि हम पहले कैसे थे, फिर क्या हुए, उसके बाद क्या बने। तो हम सबसे पहले आत्मा रूप में, हमारा अनादि काल था, आत्मा रूप में हम परम धाम में थे। उसके बाद आदि काल, जहाँ पे सतयुग में हम देवी देवता के रूप में उतरे, और फिर मध्य काल में हमारी ही पूजा मंदिरों में होती है। मध्य काल में हमारी ही पूजा मंदिरों में होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं तुम आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हो। पहले तुम ही पूज्य थे और फिर तुम ही अपने आप की पूजा करने लगते हो। तो फिर इसलिए हमें ये समझ में आया बाबा की ज्ञान से कि सबसे पहले हम परम धाम में आत्मा रूप में थे, फिर सतयुग में आए तो देवी देवता के रूप में, फिर मध्य काल में आए तो मंदिरों में हमारी पूजा होती है, और फिर अभी चौथा स्वरूप हमारा ब्राह्मण स्वरूप है। अभी हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के मुख द्वारा हम यह सारा ज्ञान सुनते हैं, और फिर यह ज्ञान लेते लेते हम बिल्कुल संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, और हमारा पांचवा स्वरूप भी तैयार हो जाएगा, वो है फरिश्ता। फरिश्ता। हाँ दीदी। तो बाबा और कहते आगे, जी बोलिए। हाँ, आगे बाबा ये कह रहे हैं कि सन्यासियों की बुद्धि हद में रहती है, और हमें बाबा बेहद के ज्ञान दे रहे हैं, और बाबा हमें पवित्र प्रवृत्ति मार्ग सिखाते हैं कि ये कैसे स्थापन होता है। ठीक। तो बाबा कहते हैं कि जो प्रवृत्ति मार्ग वाले क्या करते हैं कि हम प्रवृत्ति मार्ग, सबसे पहले तो बाबा प्रवृत्ति मार्ग किसको कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग बाबा उसको कहते हैं जो गृहस्थ में रहते, अपना घर गृहस्थी चलाते, भगवान की श्रीमत लेकर बिल्कुल संपूर्ण पवित्रता में चलते हैं। वह काम वासना में नहीं चलते। वह अपने घर में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, अपने बच्चों को, अपने घर के बड़ों को, सबको देखते, सबके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करते हुए श्रीमत में चलते हैं। कैसा खान पान करना, काम वासना में नहीं रहना, कोशिश करना कि क्रोध नहीं करना, लोभ मोह में नहीं रहना, ये सारी श्रीमत में वह गृहस्थ में रहते चलते, तो उसको भगवान कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग माना जो लोग पवित्र होने के खातिर घर द्वार छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर, अपने लोगों से मुंह मोड़कर घर छोड़ के निकल जाते हैं। वह चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम घर में रह के पवित्र नहीं बन सकते। वह घर छोड़कर निकल जाते हैं पवित्र बनने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अगर औरतों का मुख देखेंगे घर में तो फिर हम पवित्र नहीं बन पाएंगे, उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, उनकी तरफ ही मोहित हो जाएंगे, आकर्षित होंगे, और हम पवित्र नहीं बन पाएंगे, इसलिए वह घर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ भगवान से हमें इतनी शक्ति मिलती है, भगवान का ज्ञान लेकर उस श्रीमत को धारण करने से हमें इतनी शक्ति मिलती है कि हम घर में रह के, अपने अपने पति पत्नियों के बीच में रह के हम पवित्रता को स्वीकार करते हैं, और बहुत अच्छे से प्रेम से रहते हैं। बल्कि पहले जितना प्रेम था उससे ज्यादा प्रेम से रहते हैं अब। सही बात है दीदी, क्योंकि यहाँ बाबा स्त्री और पुरुष दोनों को ही ज्ञान देते हैं। तो जब दोनों ये ज्ञान को लेते हैं तो अपने में ज्ञान को धारण करते हैं, तो उनका यहाँ पे ही गृहस्थ, जो ब्राह्मण जीवन में उनका गृहस्थ रहता है, वह यहीं से इतनी अच्छी प्रवृत्ति मार्ग वाली शुरू हो जाती है। जी। और यही कारण है कि अगर आप भक्ति मार्ग में भी देखें तो जितने भी भक्ति में हम जिनकी पूजा करते हैं, अधिकतर सारे के सारे गृहस्थी वाले ही हैं। सही बात है। तो अगर शंकर पार्वती को देखिए, राम सीता को देखिए, राधे कृष्ण को देखिए, और जितने भी बच्चे हैं जो दुर्गा के बच्चे हैं, वो भी मतलब गणेश और कार्तिक, ये सारे उनके माँ बाप के साथ रहने वाले, ऐसा दिखाया जाता है कि फैमिली में रहते हैं। तो सारे प्रवृत्ति मार्ग वाले ही हैं। हाँ, और उनके जन्म भी देखिए कितनी दिव्यता से दिखाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बाबा कहते हैं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक देवे 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। इसे थोड़ा समझाइए। हाँ दीदी, जैसे कि बाबा कहते हैं, बाबा हमेशा दाता है, वो कभी किसी से कुछ लेते नहीं है।
जैसे कि हमें ऐसे, जैसे कि भक्ति में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये सोचते थे कि भगवान को ये चढ़ाना पड़ेगा, दूध चढ़ाना पड़ेगा, हाँ नारियल हाँ। चढ़ाना पड़ेगा। तो हम्म। बाबा कहते हैं मैं आपसे कुछ नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ दाता हूँ। ठीक। तो देखिए बाबा कहते हैं अभी हम अवगुण देंगे बाबा को, लेकिन बाबा हमें बदले में स्वर्ग देते हैं। सब ठीक। बुराई हम लोग बाबा को देते हैं, बाबा ये हमसे छुड़ा दो, और लेकिन वो बाबा तो मांगते भी वही है, कहते हैं कि तुम बाबा भगवान जो है वो मांगते भी बुराइयों को ही है। और इसी का चिन्ह है कि हम आज भी शिवरात्रि पे शिव के ऊपर लोग क्या चढ़ाते हैं, धतूरे का फूल, मतलब जो जो विषाक्त फूल है, जो विषाक्त फल है वो चढ़ाते हैं। तो ये भगवान का कहना ही था कि तुम्हारे अंदर जो विष है वो मुझे दे दो। वो हमसे कभी भी धन दौलत संपत्ति या हमारा कोई सुख ले लेवे ऐसा उनका विचार नहीं, बल्कि उल्टा वो ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जितना विष है, मैल है, जो भी तुम्हारे मन का मैल है वो सब मुझे लाके दे दो। और वो जो मन का मैल मांगा था भगवान ने कि उसके बदले मैं तुम्हें एकदम पवित्र बना दूंगा, तो उसी का चिन्ह के हिसाब से हम उसी के आधार पे लोग क्या करने लगे, वो सारा चीज भूल के मन का मैल के बदले विषाक्त, मन का जो विष मांगा था भगवान ने, तो मन के विष की जगह विषाक्त फूल और फल शिवलिंग पर चढ़ाने लगे। तो इसके लिए बाबा भी कह रहे हैं कि सुदामा की मिसाल। ठीक। तो तो आगे भारत भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया, सोमनाथ के मंदिर में कितना अकिचार धन था, कितना लूट कर ले गए, बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, कट कुट हो गए, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहर तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं, बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। जैसे ही बाबा ये बता रहे हैं दीदी, मेरे को एक गाना याद आ रहा है, जो गाने में बोलते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले, ठीक उगले ठीक। हीरा मोती। करेक्ट। तो बताइए दीदी। तो भगवान कहते हैं कि भारत तो अथाह धन से भरा हुआ था, लेकिन बाद में उसे लूट कर ले जाया गया सोमनाथ के मंदिर में, तो अथाह धन था जिसे एक बार नहीं कईयों बार लूटा गया। और कईयों बार लूटा गया उसके बावजूद भी आज भारत में जो कुछ भी है अभी तक चल रहा है भारत, और आज जो कुछ भी है उतना लूटने के बाद भी इतना है, मतलब कितना था। और आगे बाबा कहते हैं कि भगवान तो आया ही है भारत में, भगवान तो आता ही भारत में है, तो सबसे बड़ा धन तो भारत के लिए यही है कि भगवान यहाँ आता है। और जहाँ खुद सृष्टि को चलाने वाला भगवान आए, वहां पे और धन दौलत की जरूरत हो सकती है क्या? क्योंकि वही धन है, वही सबसे बड़ा धन है। और जहाँ भगवान खुद खड़ा हो, जहाँ पर जिस धरती पर आके, तो वहां तो धन की अपरंपार बरसात होगी। और इसीलिए सतयुग भी पूरा धन से भरा रहता है, यही दिखाया गया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सतयुग में तो हीरे जवाहर पत्थर जैसे होंगे, जैसे यहाँ पत्थर पड़े रहते हैं रास्ते में, वैसे वहां पे हीरे जवाहरात पत्थर जैसे पड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा आकर अभी संगम युग में भारत में आते हैं और आकर अविनाशी ज्ञान देते हैं, ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो कभी विनाश नहीं होगा, हमारे आत्मा में रिकॉर्डेड रहेगा। तो यह ज्ञान, जो जितना भगवान से अभी ज्ञान लेगा, यह ज्ञान रत्न, यह ज्ञान धन, अभी जितना हम कलेक्ट करते हैं, जितना अपने अंदर जमा करते हैं, उतना ही हमें स्थूल धन, मतलब अभी जो हम ज्ञान धन जमा कर रहे हैं उसके बदले में हमें स्थूल धन मिलता जाएगा। चाहे तो कोई भी आजमा कर अपने जीवन में देख सकता है। जिसको जितना ज्यादा ज्ञान धन है, उसके पास स्थूल धन भी बहुत आसानी से आता रहता है। वो कहते हैं ना, भगवान जब भी देते हैं तो चप्पल फाड़ के देते हैं। छप्पर फाड़ जो के देते हैं। हाँ, जो भी इस ज्ञान का भरपूर फायदा उठेगा, उसका झोली ऐसे ही बढ़ता जाएंगे बाबा। एकदम ठीक, एकदम। तो आगे बाबा कहते हैं, धारणा के लिए मुख्य सार, हमें जीवन में क्या क्या धारण करना है इसका एकदम शॉर्ट में बाबा बता रहे हैं सार। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। ऐसे भी कहा भी जाता है कि दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, एक बहुत क्रोध कर रहा है तो दूसरे से कहा जाता है कि तुम शांत हो जाओ, पहला क्रोध कर रहा है करने दो, तुम शांत रहो तो झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे भी लोग कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत
प्यार से काम निकालो अपना, प्यार से हर काम हो जाता है। प्यार से किसी को मरने भी कहोगे तो कोई मर भी जाएगा, लेकिन अगर गुस्से से एक छोटा सा पिन भी उठाने कहोगे तो लोग नहीं उठाने को देखते हैं। सही अच्छा, बात है। दूसरे में फिर जी, आज प्यार की तो कमी है, वो भी रूहानी प्यार की। हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में, और हर एक इंसान, हर एक आत्मा प्यार का ही भूखा है। सही बात है और दीदी। यही कारण है कि कोई किसी से भी दो शब्द प्रेम से कहे तो वो बहुत आकर्षित हो जाते हैं लोग। और बाबा भी तो ऐसे ही हमें बोलते हैं कि कितनी प्यार से बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। और देखिए, भगवान, आज हमको नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि आप कैसे हैं, आपको नहीं पता कि मैं कैसी हूँ, लेकिन ऊपर से भगवान सबको देख रहा है और उसको पता है कि हर एक बच्चा कैसा है, और जानते बूझते भी वो हर एक को मीठा बच्चा कहता है। सही बात है। सब देखते, सब जानते, वो हमको मीठे बच्चे करके हमें धीरे धीरे करके परिवर्तन कर रहा है। तो तो दूसरी ओर बाबा के, जी दीदी बोलिए। हाँ दीदी, तो ये यही तो बाबा हमसे भी चाहते हैं कि कुछ भी आपको दूसरे में खामियां दिखाई दे, उसके ऊपर आप नजरअंदाज कीजिए, उसको देखिएगा ही मत। बस करेक्ट, प्यार की दृष्टि बनी रहे। एकदम ठीक। आत्मिक प्यार रहे आपके अंदर। ठीक। तो आगे बाबा कहते हैं, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। मतलब दुनिया में तो सारे जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो लोग तो घर छोड़कर सन्यासी बनते हैं, लेकिन हमें घर में रहकर बेहद का सन्यासी बनना है। मतलब घर में रहते, सारी सुख सुविधाओं में रहते, फिर भी अपना मन, हर चीज यूज करिए, लेकिन अपना मन एक भगवान पे रहे। इसीलिए उसी को कहते हैं कि बिल्कुल एक, मतलब एक में ही रमे रहना, रमणीक होना कहते हैं, एक में रमे रहना। घर द्वार है, गाड़ी बाड़ी है, सब यूज करते हुए, सब कुछ रहते हुए भी हमें किसकी तरह रहना है? बिल्कुल भगवान की याद में रहना है। गेस्ट बन के रहना है बस। हाँ, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। जब भी आपस में बात करें तो अविनाशी ज्ञान रत्न, अविनाशी ज्ञान रत्न कौन से हैं? जो भी हमें शिव बाबा ज्ञान देते हैं, वह ज्ञान हमें आपस में चर्चा करनी है, लेन देन करनी है। तो इससे हमारा ज्ञान और बढ़ता है और हमारे अंदर इच्छा जागती है कि हम इसको पूरी तरह से अपने अंदर धारण कर सके। और बाबा ये भी कहते हैं कि परम धाम को, जहाँ पे मैं जैसा हूँ, जिस रूप में हूँ, उस परम धाम को भी और मुझे भी याद करो, और सतयुग को भी याद करो कि सतयुग में तुम कैसे देवी देवता थे। तो सतयुग को याद करने के लिए क्यों कहते हैं दीदी? क्योंकि अभी हमें वहां जाना है दीदी। अभी हम जो कलयुग में रह रहे हैं तो यहाँ ना गुण है, ना अच्छाई है, ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी आपको आगे ऐसा बनना है और आगे आपको उधर रहना है। ठीक। अभी जहाँ पे हमें रहना है वहां जैसे हमें बनना है ना। और वहां तो का सबसे बाबा, बड़ा गुण ये कि वहां पे हम सभी अपने आप को और दूसरों को भी, मतलब एक दूसरे को हम सभी आत्मा के रूप में देखते हैं। हाँ इसके लिए तो बाबा कहते हैं ना, इस अविनाशी ज्ञान रत्न का लेन देन करो। तो करेक्ट। हम भी लेते हैं और दूसरों को भी देते हैं, तो उन्हें भी ऐसे बनाते हैं ना, प्रेरणा देते हैं कि आप भी ऐसे ठीक। बनो। जितना जितना हम आत्मा, अपने आप को आत्मा देखने का और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखने का अभ्यास करेंगे, तो हमारे छोटे से छोटे प्रॉब्लम जीवन के और बड़े से बड़े प्रॉब्लम, सबका सल्यूशन एक ही है कि हम अपने आप को आत्मा रूप में देखें। आत्मा रूप में देखें, क्योंकि ये एक बिंदी जो है ना आत्मा, ये जी, सब समस्याओं का हल है। ठीक। इसीलिए तो यही कारण था कि सतयुग में सारे लोग अथाह सुख को भोग करते हैं। सही बात है दीदी। इसके लिए तो 21 जन्म भी वह लोग इतनी सुख शांति और समृद्धि में थे। बिल्कुल। और यही कारण था, अपने आप को आत्मा देखने की वजह से ही वो लोग, उनका जो शरीर था वो कंचन काया का था, और वो लोग बिल्कुल निरोगी थे, एकदम 100% स्वस्थ। जी, क्योंकि उनकी दृष्टि भी स्वच्छ थी और संकल्प भी। और एकदम। आत्मा की स्टेज भी उतनी हाईएस्ट थी ना, क्योंकि वो आत्मा अभिमानी है, देह का एकदम। कुछ भी भान नहीं। और उनको यह भी पता था कि आगे हम शरीर छोड़कर किसके पास जाएंगे, कौन से घर में जाएंगे, और जिनके घर जा रहे हैं उनको भी पता है कि कौन सी आत्मा हमारे घर आने वाली है। हाँ जी, ये भी सही तो बात है।
और यही कारण है कि वो मृत्यु के लिए रोते नहीं, क्योंकि मृत्यु तो है ही नहीं वहां, वो तो अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। तो ये उनके सामने, क्योंकि वो अपने आप को आत्मा रूप में देखते हैं, इसलिए उनके सामने यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये शरीर तो मेरे लिए ड्रेस है, मैं इसको छोड़ूंगा दूसरे शरीर में जाऊंगा। और जो उनके आसपास के लोग हैं, जो उनके नियर एंड डियर वंस हैं, उनके सारे लोग हैं अपने, तो उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि शरीर छोड़ रहा है लेकिन ये तो यहीं रहेगा। और यही अंतर है उनमें और हम में कि क्योंकि हम आत्मा को देखते ही नहीं, हम शरीर को देखते हैं और हमें लगता है कि ये शरीर जलने के बाद फिर कभी वापस नहीं आएगा, हम इनसे फिर कभी नहीं मिल सकते, ये हाँ, चले जाएंगे। वो खिंचाव है ना दीदी, हाँ, वो हमारा जो खिंचाव है वो शरीर के साथ है शरीर के यहाँ साथ है। पे। इसी क्यों शरीर के साथ है? क्योंकि हम तो भूल ही गए हैं कि हम आत्मा थे, हम आत्मा हैं। हम अपने आप को शरीर रूप में सोचने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारे छोटे से छोटे प्रॉब्लम का सोल्यूशन और बड़े से बड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है कि थिंक योरसेल्फ एज अ सोल। कंसीडर करो अपने आप को कि तुम सोल हो, हाँ जी। है ना। तो बाबा कहते कि आगे बाबा वरदान। कहते वरदान, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। जो ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा, उनका जो अंतिम पुरुषार्थ कुछ इस तरह से रहा कि वो इतने ज्यादा ध्यान मगन हो जाते थे कि समझ में नहीं आता था कि क्या शिव बाबा उनके अंदर हैं या नहीं है। ऐसा लगता था कि शिव बाबा हैं, लेकिन बाद में पता चलता था कि अरे शिव बाबा तो नहीं है इनके अंदर, लेकिन ये लग रहे हैं बिल्कुल कि इनके अंदर शिव बाबा है। ऐसा वाइब्रेशन उनके अंदर से आता है। तो ऐसा वाइब्रेशन क्यों आता है? क्योंकि विकारों रूपी जहरीले सांप को गले का माला बना लिया। मतलब ये जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको पूरी तरह से मार दिया। इनको मार दिया, बिल्कुल अपने अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया और बिल्कुल शांत पवित्र हो गए पूरी तरह से। तो इसीलिए ये जो शंकर का मूर्ति दिखाता है कि ध्यान मगन रूप में है शंकर जी और सामने में शिवलिंग है, ये किस बात का चिन्ह है? ये इस बात का चिन्ह है कि ये जो ब्रह्मा बाबा हैं, जो कि अपने 5 विकारों को मारकर पूरी तरह से खत्म करके अशरीरी अवस्था में बैठते हैं। बिल्कुल अशरीरी अवस्था, लगे जैसे कि शरीर है ही नहीं उनका, और वो उस प्रकार से शिव को याद करते हैं। तो यही उनका जो ध्यान मगन अवस्था शिव को याद करने का, उसी को दिखाया जाता है इस प्रकार से कि शंकर बैठा हुआ है ध्यान मग्न अवस्था में, उनके सामने में शिवलिंग है। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही तपस्वी मूर्त तुम भी बनो, कि 5 विकारों को खत्म कर दो। और इसी का चिन्ह है कि जो विष्णु को दिखाया जाता है कि वो शैया में है, और जो 5 नाग हैं, विषाक्त नाग, 5 जिनका सिर है, जिस नाग का 5 सिर है, वो उसके सिर के ऊपर मतलब छाता बनकर है। विष्णु के सिर के ऊपर छाता बनकर 5 मुख वाला सांप है। मतलब क्या हुआ, ये जो विष 5 मुख का जो विषाक्त सांप है, मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकारों वाला सांप को जब वो जीत लेते हैं, जब वो जीत के उसी के ऊपर बैठ गए, उसके ऊपर बैठ गए मतलब क्या, उसको जीत लिए हैं, उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए हैं, तब देखिए विष्णु के पैर में अपने आप लक्ष्मी आकर बैठी हुई है। मतलब जिस दिन हम आत्माएं 5 विकारों पर जीत पा लेंगे तो लक्ष्मी, इसीलिए बाबा ने कहा ना, अभी मैंने समझाया कि बाबा ने क्या कहा कि अगर जिसको जितना ये ज्ञान हो जाएगा बाबा का, उतना स्थूल धन, जितना ज्ञान धन हम लेते जाएंगे उतना स्थूल धन आ जाएगा। तो ज्ञान धन लेंगे तो 5 विकारों पर हम जीत पा लेंगे। 5 विकारों पर जैसे ही जीत पाया तो लक्ष्मी अपने आप चरण में आएगी। इसी का चिन्ह रूप से, इसीलिए इसका फोटो में दिखाया जाता है कि ये 5 विकारों रूपी विष, 5 विष वाला, 5 मुख वाला जो विषाक्त सांप है, उस पर जीत पाकर विष्णु बैठते हैं, तो उनके चरणों पे लक्ष्मी बैठी हुई है। यानी आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो आज बाबा ने ये सारा ज्ञान दिया, और ऐसे ही आप सबको अगर ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान भरी बातें अगर और भी सुनना और समझना है, तो इस वीडियो को देखने के अलावा भी
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने अपने घर के आसपास जो भी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर हो उसे खोजें और अवश्य अवश्य जाएं और वहां जाकर रोज की मुरली सुने और बाबा का सारा ज्ञान लेकर बाबा से, शिव निराकार परमात्मा से कैसे जुड़ना है यह जरूर सीखें। हाँ जी, और सब ओम बाबा के शांति। ज्ञान की प्राप्ति उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।